नमस्कार दोस्तों। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो नंबर सिस्टम से आधारित होंगे। किससे? नंबर सिस्टम से। ठीक है, ये हम सेट बाय सेट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद 2-3 सेट और कराएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज साल की प्रीवियस आरआरबी एनटीपीसी से सम क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यानी नंबर सिस्टम। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से ही सभी क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, सेट बाई सेट हल कराएंगे इन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। अन्य क्वेश्चन नंबर पहला दिया, जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। तो यानी ये क्या है, 3 की घात कितनी 10 है। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करने में ऐसे विस्तार करेंगे, फिर इसे 7 से भाग दें तो इसे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था, यानी कॉन्सेप्ट बताया था हमें 7 से भाग देने के लिए। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट किया, तो कॉन्सेप्ट था पावर का ध्यान रखना हमें। किसका? पावर का। पावर हमारी सम है या विषम, तो पावर का ध्यान रखना है हमें। तो पावर कैसी होनी? सम। तो सम है, तो सम के लिए हमने क्या बताया था, जब पावर सम होती है तो है 2 से या 4 रखते। ठीक है, तो हमें छोटा छोटा रूप बनाने के लिए करते हैं इसे। ठीक है, अगर विषम हो तो विषम के लिए 1 या 3 रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले भी कराया था। इससे पहले जो कुछ वीडियो हमने नंबर सिस्टम से डाली हुई है उनमें देखना। तो इसे हल करते हैं, यानी तो 3 की घात क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। ठीक है, जब 3 की घात करेंगे तो कितने को? 9। ठीक है, भागित 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7। तो 7 से जब भाग देंगे तो कितने बचे? 2 शेष बच रही हैं। तो 2 शेष हैं, तो ऑप्शन में हमारा कोई है नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो हमें करना क्या? अब करना है हमें 4 से देंगे। क्या करें? 4 से करेंगे। तो 4 रखने पर हमें क्या करना है, तो 3 की घात क्या करेंगे? 4 करेंगे। 3 की घात क्या करेंगे? 4 करेंगे। ठीक है, 3 की घात 4 को प्रसार करेंगे तो कितना होगा? यानी 81। ठीक है, 81 जब हम 7 से भाग देंगे तो इसे तो देते हैं 7 एकम 7। एक बार ठीक, कितना बचा? 1। तो 11 हुए, 7 एकम 7 बची, से 4 बची। ठीक है, तो ये अब ऑप्शन हमारा कौन सा है? 4 शेष है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है यानी ए करेक्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर है। यानी यहाँ पे विषम घात होती तो हमें करना था 1 या 3 से मार रखना पड़ता। ठीक है, घात रखते। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। और ये बताएं, इससे पहले हमने घात वाली इस प्रकार के जो क्वेश्चन वाले सवाल होते हैं, ऐसी वीडियो अलग से बनाई हुई है, उसे ज़रूर देखना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये सवाल है, आया है आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/4/2016 में। ठीक है, अगला सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो। तो छोटी छोटी संख्या पूछी गई। ठीक है, तो हमें इन तीनों को क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इन तीनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 12, 15 और 25। ठीक है, तो 25 का एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम ठीक है कितना होगा? तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, यानी 12, 15, 25 का एलसीएम कितना होगा? 300 होगा। कितना होगा? 300। जब हम निकालें तो इसका 300 एलसीएम निकले। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब ये 300 है, 300 से हमें किसमें देना है? 20,000 में क्या देंगे? भाग देंगे। क्या देंगे? 20,000 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो 20,000 बट्टे 300। तो 2 जीरो थे और क्या करते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो काटें। ठीक है, जब 300 थे अब
3 से इसमें जाएगा नहीं पूरी बात, तो हमें 200 क्या होगा, शेष बचेंगे, क्या है 200 शेष बचेंगे, ठीक है। या फिर हमें करना क्या है, 300 में इस प्रकार दे सकते हैं, 300 से 20,000 में, तो यहाँ पे हमें 200 ही शेष बचेंगे, कितने में 200 शेष बचेंगे। तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। दूसरा शेष है, दूसरे शेष को यानी हमें जो एलसी में कितना 300 में से घटा लीजिए, क्या करना है घटाना, तो कितना बचेगा 100 जो हमें बचा है, ठीक है। तो 100 प्राप्त, तो जो 100 को इसमें 20,000 में क्या करना जोड़ना है, ठीक है। क्या करोगे जोड़ोगे, जोड़ दोगे तो हमें यानी 12, 15 और 25 इन तीनों से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। समझ में आया, इन तीनों से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। यही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी मैच है, ठीक है। ये कौन सा आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ है, ठीक है, 17/1/2019 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 1,000 से बड़ी हुआ सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाज्य है। तो हमें करना क्या है, यानी 1,000 है जो, ये छोटी से छोटी घन संख्या निकालनी, ठीक है। तो यह 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हमें करना है क्या है, अगर छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो इन तीनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, एलसीएम। तो छोटी से छोटी संख्या निकालने के क्या लेंगे, एलसीएम 2, 4 और 6। जब हम इनका एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम कितना प्राप्त होगा, यानी 12 प्राप्त होगा, ठीक है, 12। अब पूछा क्या है, अरे घन घन संख्या, ठीक है। तो घन क्या, हमें इसके 12 का क्या करना है, घन निकालना है, ठीक है। क्या है, घन निकालेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो 12 का घन कितना होगा, यानी 12 घन होगा 1728, कितना होगा 1728, यह आंसर है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी मैच है। तो ये सवाल यानी जो दो है, 4, 6 द्वारा जो है नहीं, हमने एलसीएम लिया 12, ठीक है। 12 का जो घन निकाला वो 1728 प्राप्त हुआ, ठीक है। घन घन पूछा, ठीक है, बस। तो हमें इस प्रकार सवाल का आंसर प्राप्त हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 4, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक बार फिर दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। यानी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से, यानी पहली संख्या से 20 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हमें करना है, यानी विषम संख्या मान लो, यानी माना कि x है, ठीक है। अगर हमें इसमें क्या जोड़ें कि हमें विषम प्राप्त हो, तो जोड़ देंगे तो हमें क्या विषम संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या करेंगे, x प्लस 2, और हमें तीसरी संख्या निकालने के लिए हमें फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, क्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, तो x प्लस 4, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, यानी हमने विषम संख्या मान लो 3 है, ठीक है, 3 है। तो इससे इसके बाद जो विषम संख्या प्राप्त करेंगे तो कैसे होगी, तो इसमें क्या है 2 जोड़ें तभी तो प्राप्त होगी, तो 5 ऐसे इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी अगली संख्या है, ठीक है। तो हमें यानी एक्स को हमें एक्स प्लस 2, जब हमने 2 जोड़ी तो मैंने 3 प्राप्त होगी, ठीक है। तो अगली इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, विषम संख्या। तो इनका पहली संख्या, इनमें योग कितना, पहली संख्या से 20 अधिक है, कितना है, पहली संख्या से, यानी कि इन तीनों का जो योग है, इन तीनों का योग है जो पहली संख्या से कितना है, इन सबका क्या करें, जोड़ करें, ठीक है। तो इन तीनों का योग है जो कितना है, पहली संख्या से 20 अधिक है, क्या है, एक्स प्लस 20 रखें, ठीक है। 20 अधिक है, कितना है, 20 अधिक है, ठीक है। तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस, यानी फिर तीनों का क्या करें, हम जोड़ें, ठीक है। जोड़ लेंगे तो कितने 3x प्राप्त होगी, और जब इन्हें जोड़ेंगे, ठीक है, 2 और 4 प्लस 6 बराबर एक्स, तो एक्स प्लस 20, ठीक है। अब हम क्या है, जो एक्स को इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये घट जाएगी, ठीक है। तो कितना बचेगा 2x। इसी प्रकार 6 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये भी घटेगा, तो कितना बचेगा 14 बचेगा, ठीक है। अब 2 से 14 को 7 बार करना है, ठीक है। तो हमें एक्स का मान पता चल गया, कितना 7 है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी यही है, एक्स प्लस 4 है। तो हमें एक्स का मान रखेंगे इसमें, ठीक है। तो 7x, ठीक है। 7 4 कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है।
कितने होंगे? 11 आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या के तो करने का अनुपात क्या कितना है, ठीक है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या की तुलना में कैसी है, 25% और 50% अधिक है। तो हम मान लेते इस पर लिखते थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो जो थर्ड संख्या हम मानते हैं क्या मानते हैं तुलना, यानी संख्या थर्ड को मान लेते 100, ठीक है। 100 मान लिया। और जो पहली संख्या है वो कितनी 25% है, तो कितनी 125, और दूसरी 50% है। तो इसका जब 50 में 100 को कितना होगा 150%, कितना होगा 150%। अब पूछा क्या है, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात पूछा है। तो इन दोनों का हम क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं, ठीक है। 125 अनुपात 150, तो ये 5 से कट रही, ठीक है। तो 5 से इसे 5 बार 25 और ये 6 बार, ठीक है। आंसर होगा तो ऑप्शन हमारा ए मैच है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है, ठीक है। पूछा क्या है, एक बार द्वारा 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाज्य होता है। तो पूछा पे एक्स्ट्रा समझाएं थोड़ा, यानी एक्स्ट्रा, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि इसका आंसर कितना हो 24 है, ठीक है। यानी 4 क्रमागत संख्या गुणा का गुणन करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा, ठीक है। 24 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा समझना, ठीक है। जैसे मैंने 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है। तो इनका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 24 होगा, कितना होगा 24। तो ये संख्या 24 है हमारी, जो 24 से ही कट जाए, ठीक है। कटेगी, ठीक है। समझ आया, थोड़ा और समझ। यानी हमने और दूसरी संख्या ली, यानी 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, ठीक है। जब हम इनका गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो हमें 360 प्राप्त होगी। मगर अब हम इसे 24 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी बार कटेगी 15 बार, कितनी बार कटेगी 15 बार कट जाएगी, ठीक है। पूरी पूरी बार, ठीक है, पूरी बार कट जाएगा। अगर 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, अगर हम इनका गुणनखंड करेंगे तो इन सभी का जो भी गुणनखंड होगा, ठीक है, तो वो 24 से पूरी तरह विभाजित होगी, ठीक है। तो यही समझ आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वीडियो ये सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा बी मैच है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अन्य दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना और दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। वो सवाल दिया है, नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो, ठीक है। यहाँ पे संख्या निकालना है, ठीक है। संख्या पूछा है तो हम इसे दो तरह से हल कर सकते हैं। तो आपको इस सवाल को हम दो तरह से हल कराएंगे। जैसे एक्स है, ठीक है, पहली संख्या है एक्स है, क्योंकि यहाँ दो क्रमागत संख्या है, ठीक है, एक्स प्लस वन। दूसरी क्या है एक्स प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ क्या है दो क्रमानुगत संख्या है, ठीक है। तो यानी संख्या निकालना है, यहाँ पे 3 गुना, पहली संख्या क्या है पहले अंक का 3 गुना, क्या है पहले अंक का 3 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे 3x करेंगे, 3x, दूसरे अंक का 2 गुना है, ठीक है। तो एक से क्या करें 2 गुना करेंगे, ठीक है, 2 गुना करेंगे। मगर क्या है यानी 5 अधिक है, ये क्या है तीसरा 3x है वो क्या है 5 अधिक है, ठीक है। ये 3 गुना है पहले अंक का 3 गुना, ठीक है, जो है जो 5 अधिक है, क्या है 5 अधिक है। तो इसे हमें क्या नहीं, इसे 3 गुना 3x गया यानी 5 बराबर करना है, इसके बराबर है। तो इसमें क्या करें 5 जोड़ देंगे या फिर इसमें 3x में 5 से भाग देंगे, तो इसे बराबर करेंगे, ठीक है। फिर करने के हम इसे हल करते हैं, चलो। तो इसे हल करें तो 3x बराबर 2x प्लस 2 प्लस 5, ठीक है। अब हमें क्या इसे जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे इधर एक्स रहेगी, ठीक है, और 2 5 7 होंगे, ठीक है। तो हमें एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ 7 हुआ, क्या होगा 7।
तो पहला मान कितना था 7, अगर इसमें हम x से मान रखेंगे तो कितना होगा 8 होगा। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं होंगी। ठीक है, ये हमारा कैसे, ये क्या है 7 और 8 क्या है संख्याएं क्या है, तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट है। ठीक है, दूसरे टाइप से अगर ऑप्शन से करें, ठीक है, कैसे करें ऑप्शन से। ठीक है, 7 और 8 क्या है, 7 और 8 3 करना क्या है, यानी पहले अंक को क्या है 3 गुना कीजिए, कितना 21। ठीक है, और दूसरे अंक को 2 गुना कीजिए। ठीक है, तो आपको ये कितना 16 प्राप्त होगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब करने का पहले का 3 गुना और ये 2 गुने से 5 अधिक है, कितना है 5 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना है 16 से 21 कितना 5 अधिक है, कितना है 5 अधिक है। तो ये कितना होगा 5 अधिक है। ठीक है, तो आपका इस प्रकार ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार भी चेक कर सकते हैं तो 5 को 3 गुना कीजिए पहली संख्या को। ठीक है, 15 और दूसरी को 2 गुना, तो 6 दूनी 12 कितना, तो ये 5 गुना है नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, क्या है गलत है, कितना गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपको ये दोनों कंडीशन से आपको ये सवाल करा करा तो ये क्वेश्चन यानी RRB NTPC 2803 और 2016 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 9, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर सभी किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो ये आपसे पूछा, अभाज्य संख्या पूछी है। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो यानी हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, 2 होती है, और पूर्ण वर्ग क्या लेंगे, किसी पूर्ण यानी पूर्ण वर्ग संख्या ले लो 4 ले, कितनी लेंगे 4 लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, अगर हम इसे कड़ी से फ्री करेंगे ठीक है तो हमें 2 प्राप्त होगा, तो इसलिए पूर्ण वर्ग है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें यानी कितना प्राप्त होगा, तो कितना होगा 4 दूने 8 प्राप्त होगा। तो 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी है, सम संख्या। इसी प्रकार दूसरी अन्य कोई संख्या 2 गुणा 16 लेते हैं, कितने पूर्ण वर्ग 16। ठीक है, अगर 16 का जब 16 दूने 32 गुणा करेंगे कितना हो 32, तो 32 भी कैसी संख्या है, सम संख्या। कैसी है, सम संख्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यानी सबसे छोटी यानी छोटी संख्या किसी संख्या पूर्ण वर्ग से गुणा करने पर हमें हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आया, अगर समझ आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यानी पूछा गया 1 से 100 तक गिनती लिखने में अंक 5 अंक कितनी बार आता है। ठीक है, तो हमें यानी एक बार 1 से 100 तक गिनती लिखेंगे तो हमें जो 5 अंक है जो कितनी बार प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा लिखते हैं, नोट नोट कीजिए, यानी 1 से 100 तक गिनती लिखने पर प्रत्येक अंक कितनी बार आता है, 21 बार आता है। कितने बार, 21 बार। ठीक है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, 21 बार आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये मैच है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी क्या पूछा, पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये आपसे यानी इसे भी नोट कीजिए, यानी 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती हैं। कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है, अगर आपसे 1 से 50 तक पूछ लिया है, 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15 होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या होती हैं। अगर आपसे कितने यानी 50 से 100 तक पूछ ली जाए तो कितनी होंगी, 10। कितनी होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है 1 से 100 तक यानी 25, 1 से 50 तक 15, यहाँ तक कितनी बची, 10 अभाज्य संख्या बची। ठीक है, तो यहाँ से यानी अभाज्य संख्या कितनी, 25। ठीक है, 100 प्राकृतिक संख्या में अभाज्य संख्या कितनी होती है, 100 में 25।
ए मैच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर। क्वेश्चन नंबर 12 है, धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो आपसे ये पूछा है, ठीक है। थोड़ा आपको बताएं, यानी थोड़ा आप लिख सकते हैं, यानी 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15। और 50 से 100 तक 10 होती हैं। 10 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आया? लिख लिए। तो यहाँ पे पूछा 60 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो हमें देखना है 50 से 60 तक देखना है, ठीक है। 53 और 59, ठीक है। तो ये दो यानी 50 से 60 तक क्या होती हैं? दो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। तो यह यानी 50 से 100 तक कितनी? 10। तो कितनी? 2 घटाएंगे उसमें, ठीक है। 10 में 2 कम कर दें तो कितनी हुई? 8 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे? 8। तो हमें कह सकते हैं 60 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। समझ आया? तो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 6/4/2016 में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा है। संख्या मानी क्या मानी? एक्स वाई। क्या मान ली? एक्स वाई, ठीक है। तो अब इनका गुणनफल कितना है? एक्स गुणा वाई बराबर कितना? 24। इन दोनों का योगफल यानी वर्गों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग बराबर कितना है? 52। कितना है? 52, ठीक है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्या? यानी वही कॉन्सेप्ट, ए प्लस वाई का होल स्क्वायर। ए प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर हम इन्हें इसे प्रसार करें तो यही तो मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमें इसका मान दिया है कितना है? 52, ठीक है। ठीक है, और एक्स वाई का मान दिया है कितना है? 24। 24 का हम 2 से गुणा करेंगे तो 24 में 48, ठीक है, प्लस 48। तो जब है जोड़ेंगे, ठीक है, तो कितना होगा? 100 होगा। कितना? 100। तो ये इसका यानी यहाँ पे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर उठाएंगे, यहाँ से क्या करें? स्क्वायर को उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कड़ी लग जाएगी, ठीक है। 100 पे कड़ी लगी, ठीक है। तो कड़ी यानी जब कड़ी से फ्री करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। तो एक्स वाई का मान कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है? तो हमें क्या मान? एक्स मानते, क्या है? संख्या मान लेते कोई एक्स, ठीक है। एक्स एन नियम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 8 गुने कितनी है? 8 गुनी है। 8 गुने करेंगे इसे, इसमें 4 जोड़ेंगे, क्या अगर 4 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो 4 जोड़ेंगे तो परिणाम क्या होता है? वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। क्या होगी? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100 होती है। क्या होती है? 100 होती है। अब इसे क्या है? हल करेंगे, ठीक है। तो हमें करने क्या है? यानी 4 है जो इधर 75 करके लाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 96 हो जाएंगे। कितने हुए? 96। 96। तो 8x, 8 से 96 कितने? 12 बार, ठीक है। तो x का मान कितना होगा? 12। तो वह संख्या क्या होगी? 12 होगी। क्या होगी? 12 आंसर होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या क्या है? क्या मान लेते हैं? यानी एक्स मानते हैं। क्या माने? एक्स, ठीक है। तो एक्स क्या है? ए एक्स है, यानी 1/4। इसकी कितनी? 1/4, ठीक है। का मतलब होगा गुणा, ठीक है। तो यानी 2/3 यानी 2/3,
तो हमने जैसे को हल करने के बाद हमें संख्या कितनी प्राप्त हुई, 32। कितने, इसे 32 बराबर करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसे कैलकुलेट अब करेंगे इसे हल, ठीक है। तो हमें इसे 2 से काटेंगे, 32 को 16 बार, ठीक है। और 4 को गुणा 3 में करें, 4×3 = 12, ठीक है। 4×3 = 12। 12 का क्या करना है, हमें 16 में गुणा करें। क्या करें, 16 में गुणा, तो x बराबर 12×6 = 72, 2 7 हासिल, 12×1 = 12, 12×7 = 19। यही आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक ग्रुप